किडनी फेलियर की सबसे बड़ी पाकिस्तान में वजह तो एक्यूट किडनी इंजरी है, यानी कि वो वजूहात जिसकी वजह से एक अच्छा खासा पेशेंट जिसके गुर्दे कुछ हफ्ते पहले तक बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे वो काम करना छोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वैसका और मैं हूं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट, जहां से मैंने अपना MBBS मुकम्मल किया। उसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स चला गया, वहां पे मैंने 3 साल इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग की और उसके बाद 2 साल नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट बन के निकला, जिसको हम किडनी डिजीज़ स्पेशलिस्ट कहते हैं, यानी कि वो डॉक्टर जो कि किडनी के मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज करता है। और उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया 2021 में और तब से मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में पेशेंट के माइंड में बेतहाशा क्वेश्चन होते हैं और आज उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके एड्रेस करेंगे। सबसे अहम क्वेश्चन है कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस एक्चुअली गुर्दों को वॉश करने का एक तरीका है। ये हल्का सा मिसनॉमर भी है, यानी कि मिसलीडिंग सी टर्म है। इसमें एक्चुअली गुर्दों को वॉश नहीं किया जाता बल्कि खून को वॉश किया जाता है, यानी कि वो काम जो गुर्दे करते थे खून वॉश करने का, क्योंकि अब वो नहीं कर सकते तो हम यही खून मशीन के ज़रिए वॉश करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। क्योंकि हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग है तो अक्सर पेशेंट डायलिसिस के लफ्ज़ को उर्दू में भी जानना चाहते हैं, तो उर्दू में डायलिसिस को क्या कहते हैं। उर्दू में डायलिसिस को सिंपली गुर्दे वॉश करने का तरीका ही कहते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है। डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो जाते हैं। गुर्दे के फंक्शन को तकरीबन 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जब ये गुर्दा आखिरी 5% पर रह जाता है तो इतनी सीवियर सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं कि आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो ब्लड में इतने टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं कि ये बॉडी को हर्ट करना या डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे गुर्दे का काम तकरीबन 5% से भी कम रह जाता है और आपको अलामात होनी शुरू हो जाती हैं। उस वक़्त हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, यानी कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर होता है। किडनी फेलियर की सबसे बड़ी पाकिस्तान में वजह तो एक्यूट किडनी इंजरी है, यानी कि वो वजूहात जिसकी वजह से एक अच्छा खासा पेशेंट जिसके गुर्दे कुछ हफ्ते पहले तक बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे वो काम करना छोड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और इंडिया के एरिया में मलेरिया है। उसके बाद हमारी बेतहाशा यूज़ ऑफ मेडिकेशन है, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन भी आती हैं और जिसमें हुक्मा की मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन भी आती हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं जब किडनी डिजीज़ 3 माह से ज़्यादा अरसा तक आपको रहे, उसके बाद हम इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हम स्क्रीनिंग के मामले में बहुत ही सुस्त हैं और आमतौर पर लैब टेस्ट नहीं करवाते, किडनी डिजीज़ एक पेनलेस प्रोसेस है और जब तक आप इसके लैब टेस्ट नहीं करवाएं आपको किडनी डिजीज़ का नहीं पता चल सकता, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट किडनी डिजीज़ अपने साथ लिए फिरते हैं और उस वक्त डॉक्टर से रिव्यू करते हैं जबकि अलामात ज़ाहिर होती हैं। जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप पहले ही स्टेज 5 यानी कि लेस दैन 10% किडनी डिजीज़ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त आपको डायलिसिस चाहिए होता है। डायलिसिस के बारे में एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि डायलिसिस की टाइप्स कितनी हैं। तो बड़े सिंपल अल्फाज में डायलिसिस की 2 टाइप्स होती हैं। मैं क्योंकि पूरी दुनिया में काम कर चुका हूँ इंक्लूडिंग अमेरिका, तो मैं आपको सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डायलिसिस की एक फॉर्म है हीमोडायलिसिस, जिसमें हम खून को जिस्म से बाहर निकाल के मशीन के ज़रिए वॉश करके फिर वापस जिस्म में डालते हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक, आप सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे डायलिसिस मशीन पर लगते हैं और गुर्दे वॉश करा के या खून वॉश करा के आते हैं। और यही प्रोसेस आप घर भी कर सकते हैं। अमेरिका में इस तरह की मशीन
और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपको ये प्रोसेस घर करने की आज़ादी देते हैं, ताकि आप अपना दिन के टाइम रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें और रात को अपने गुर्दे वॉश करने पे लगा दें। दूसरी बड़ी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम एक नाली पेट की मेम्ब्रेन में घुसाते हैं और उसके ज़रिए गुर्दों को वॉश करते हैं। इसमें कुछ फ्लूइड पेट की झिल्ली में डाला जाता है और कुछ घंटों बाद बाहर निकाला जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस भी दो तरीक़ों से हो सकता है। एक को हम मैनुअल कहते हैं, जिसमें आप ये पेट की झिल्ली में खुद पानी भरते हैं और उसको 3 से 4 घंटे बाद बाहर निकाल लेते हैं। और दूसरा तरीका है मशीन के ज़रिए, जो कि आप रात को अपनी पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और सारी रात ये मशीन खुद ही पानी अंदर डालती रहती है और जहरीले मवाद बाहर निकालती रहती है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका डायलिसिस का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है और आप वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। तो ये दो बड़ी किस्में और डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डायलिसिस की। क्या डायलिसिस का प्रोसेस पेनफुल है? नहीं, डायलिसिस का प्रोसेस बिल्कुल पेनफुल नहीं है। हाँ, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ के जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा रहती हैं हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से। तो जब आप 3 से 4 घंटे गुर्दे वॉश करने वाली चेयर पर बैठे होते हैं तो आपको बैक पेन या जॉइंट पेन हो सकती हैं। लेकिन डायलिसिस का प्रोसेस इट्सेल्फ बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। डॉक्टर किडनी स्टेज की किस डिज़ीज़ पर डायलिसिस रेकमेंड करते हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि डायलिसिस का किडनी स्टेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें पहला प्रिंसिपल तो ये है या पहला असूल ये है कि डायलिसिस किडनी डिजीज़ स्टेज 5 पे जाकर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन स्टेज 5 जिसमें आपका EGFR 15 से भी कम हो, उसमें भी डॉक्टर पर पाबंद है कि वो अलामात के ज़ाहिर होने का वेट करे। सिर्फ अलामात ज़ाहिर होने के बाद ही डायलिसिस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि अगर हम अर्ली डायलिसिस स्टार्ट कर दें तो जो किडनी का बचा खुचा फंक्शन होता है वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर गाइडलाइंस और रिसर्च यही रिकमेंड करती हैं कि हमें आखिरी मिनट तक डायलिसिस स्टार्ट करने का वेट करना चाहिए। और उसका मतलब है वो सिम्टम्स जो कि आपके ज़िंदगी या जीना बहुत ही मुश्किल बना देती हैं। इनमें कॉमन सिम्टम्स हैं नौज़िया, वॉमिटिंग या मतली, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें, जिस्म में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से ब्लड प्रेशर के इशू, या दिल के इर्द गिर्द कुछ पानी जमा हो जाता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके होते ही डायलिसिस स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए तैयारी नहीं करनी। डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए तैयारी, जिसमें डायलिसिस के बारे में एजुकेशन, फिस्टुला बनाना या कैथेटर डलवाना जो कि डायलिसिस के लिए यूज़ की जाती है, वो तकरीबन स्टेज 4 यानी कि EGFR 20 के अराउंड स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप किसी अच्छी नेफ्रोलॉजी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में लेकर चलें तो वो आपको इस प्रोसेस के लिए बड़ा स्मूथली प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें डायलिसिस नहीं करवाना चाहिए? ये एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। डायलिसिस एक्चुअली कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर रिकमेंड ही तब करता है जब आपका ज़िंदगी और मौत का इशू है। यानी कि अगर आप डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो या आप जिस्म में जहरीले मवाद की वजह से मर जाएंगे या डायलिसिस से वो मवाद वॉश करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें डॉक्टर आपको डायलिसिस रेकमेंड करे और आप डायलिसिस ना करवाएं तो आप लेके चल सकते हैं। हाँ, अमेरिका में अब एक स्पेशल ग्रुप इवॉल्व हो रहा है। वो पेशेंट अपनी एंड ऑफ लाइफ में डायलिसिस करवाना नहीं चाहते, तो उनको बड़ी स्पेशलाइज्ड टीम्स के अंदर कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के लिए एक मुनासिब खुराक और स्पेशल मेडिकेशंस दे के सर्वाइव किया जाता है। लेकिन वो बस इस डायलिसिस के प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक लंबे अरसे तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि याद रखें कि डायलिसिस की ज़रूरत आपको तब पेश आई है जब आपकी किडनीज़ मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं। और जब किडनीज़ फेल हो जाएं तो जहरीले मवाद उसी दिन से जिस्म में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और आम इंसान 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा डायलिसिस करवाए बगैर बड़ी मुश्किल से ज़िंदा रह सकता है। किडनी फेलियर से कैसे बचा जा सकता है?
जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, किडनी फेलियर एक पेनलेस प्रोसेस है। जब आपके गुर्दे का फंक्शन ख़राब होता है या गुर्दे के काम में किसी किस्म की खराबी आती है तो आपको कोई पेन फील नहीं होती। आपको इसको एवेलुएट करने के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट चाहिए होते हैं जो कि ब्लड के ज़रिए की जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हम ढेरों टॉक्सिन और एयर पोल्यूशन रोज़ाना अंदर लेकर जाते हैं, साल में तकरीबन एक दफ़ा गुर्दे के टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ RFT, जिनको उर्दू में रीनल फंक्शन टेस्ट या गुर्दे के टेस्ट कहते हैं, और एक यूरिन एनालिसिस कंप्लीट। इन दोनों टेस्टों के नॉर्मल होने की सूरत में आप बड़ा सेफली कह सकते हैं कि मेरा किडनी फंक्शन नॉर्मल है। और अगर इनमें कोई खराबी नज़र आए तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे ज़्यादा वर्कअप की तरफ जा सकते हैं ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए कि ये जो गुर्दे के काम में खराबी नज़र आई है इसकी वजह क्या है। तो ये कुछ एहतियातें हैं जिनको यूज़ करके हम गुर्दे के फेलियर को बचा सकते हैं। अगर गुर्दे के मर्ज़ के बारे में आपको मेरी अपॉइंटमेंट दरकार हो तो आप हेल्थ वायर के हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट अरेंज कर सकते हैं।